नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोकुल अतिथि भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। टिफिन सहभोज में सामान्य कार्यकर्ता की तरह दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। खुद अपना टिफिन के साथ लेकर के आए थे मुख्यमंत्री। खुद टिफिन बॉक्स खोल करके खाया खाना। बीजेपी के टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय शामिल हुए। सांसद रवि किशन ने मीडिया से बात की। यूपी के माफियाओं अपराधियों की आने वाली है और बड़ी शामत। अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। माफिया कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ करें सख्त से सख्त कार्रवाई। गोंडा में करनेलगंज थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का मुकदमा। तो वहीं फर्जी एफआईआर दर्ज करने में लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी समेत 35 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। और उत्तर प्रदेश में 15 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। 10 जिलों में 3 दिन हीट वेव का जारी किया गया अलर्ट। 43 डिग्री के साथ प्रयागराज रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार आपका स्वागत है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सांसद मुकेश राजपूत अपने ही प्रधानमंत्री के बयानों की काट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन और बहुत ही निवेश हो रहा है। जबकि सांसद ने बयान दिया कि नई सरकारी फैक्ट्रियां लगना बंद हो गया है। श्री खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां चाहते हैं वहां सब कुछ हो जाता है, उसमें कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। खुर्शीद ने कहा कि सांसद मुकेश राजपूत अपनी प्रशंसा में कुछ भी कह लें, जनता उनकी कार्यशैली को जान गई है। अब सांसद तो ये भी कह सकते हैं कि इंजन में तेल वो डालते हैं तब रेलगाड़ी चलती है। हम लोग भी चाहते थे कि भारत सरकार से हम सांसद बनेंगे तो भारत सरकार से कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ लाएंगे जिससे रोजगार मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ने पूरी पॉलिसी बदली हुई है। आज से नहीं, पहले से ही बदल दी है कि भारत सरकार कोई फैक्ट्री लगाएगी नहीं। भारत सरकार जो फैक्ट्री लगाएगा उसे 35% भारत सरकार और 15% स्टेट गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। ये तो आप ही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। ये भी जानते हो, वो भी तैयारी कर रहा हूँ। गठबंधन के लिए नई परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो लोग बात नहीं करना चाहते, जो लोग साथ मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। नहीं, क्या नई परिस्थितियाँ बन रही है? जब 18-20 पार्टियाँ एक जगह बैठ रही हैं तो ये वास्तविक है कि नई परिस्थितियाँ कुछ बनकर सामने आ रही हैं। लेकिन मैं कह दूँ बन ही गई हैं तो शायद जल्दी होगी, जल्दबाजी होगी, लेकिन वो परिस्थितियाँ बन रही हैं। अब जब बैठक के बाद आपको ब्रीफ किया जाए कि बैठक में क्या हुआ, तब आप इसका और बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या हुआ। रायबरेली में गंगा नहाने आए 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। मामला सरीनी थाना क्षेत्र के गंगोसो घाट का है, जहां पर डूबता देख के घाट पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद भी गोताखोर उन्हें तलाश नहीं सके। पुलिस ने मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। बता दें कि दोनों युवक गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज वो गंगासो घाट पर स्नान करने के लिए थाना गुरबख्शगंज के सहजौरा गांव और गुरबख्शगंज के बच्चे 2 आए थे स्नान करने के लिए, जिनका नाम सुमित और प्रियांशु था। वो नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे डूब गए हैं। उनको ढूंढने के लिए आसपास के गोताखोरों को लगा करके और मलाहों के द्वारा जाल डलवा करके ढूंढा जा रहा है। एसडीएम साहब और हमारी सरीनी पुलिस, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, कोशिश की जा रही है। और बाहर से भी गोताखोर बुलवाए हैं। लगभग कितने देर सर्फ हो गई? यह घटना लगभग सवेरे 8 से 8:30 के बीच की है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोकुल अतिथि भवन में भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ टिफिन पर चर्चा करके जनविश्वास जीतने का मंत्र दिया। ये कार्यक्रम विधानसभा और लोकसभा स्तर पर आयोजित हो रहा है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय और वरिष्ठ कार्यकर्तागण शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी योजनाओं को जनता के बीच मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से रखा जाएगा कि लाभार्थी गरीब कल्याण कैसे हुआ, मकान हो, शौचालय हो, किसान निधि हो, रेडी पटरी वालों को जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए गए वो सारे नंबर के साथ बताए जाएंगे। और हर बिरादरी के साथ, संगठन में हर बिरादरी हैं उनके साथ एक दूसरे का भोजन होगा, तो टिफ़िन खुलने वाला एक्साइटमेंट भी सब में ज़्यादा है कि पूज्य महाराज जी के टिफ़िन से क्या निकलेगा, मेरे टिफ़िन में भी क्या है, उसमें भी एक्साइटमेंट है। तो ये भी है और बड़ा आज मुझे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर संगठन ने सोच रखी है कि टिफ़िन पर चर्चा हो। चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ के 91वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पंडित कमल तपति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय में आयोजित शिविर में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सईद राजा, विधायक सुशील सिंह और एसपी अंकुर अग्रवाल भी शिविर में पहुंचे थे। कार्यकर्ता ने रक्तदान करके सीएम की दीर्घायु की कामना की। योगी आदित्यनाथ महाराज जी का 91वां जन्म दिवस है कल। उसके उपलक्ष्य में हमारे युवा वाहिनी के लोगों ने रक्तदान शिविर का एक कार्यक्रम रखा है। इसमें आज हम लोगों ने रक्त अपना दिया है और भाइयों ने भी काफ़ी लोगों ने दिया है। और ये जो कार्यक्रम है यह सेवा के भाव के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। कल भी हम लोग अपने तमाम हॉस्पिटलों पे जा कर के सेवा के भाव के माध्यम से हम लोग कमज़ोर लोगों को सहायता करेंगे और भी अलग अलग तरीके से हम लोग सेवा का कार्य करेंगे। और भी लोगों को क्या प्रेरित करेंगे? ब्लड डोनेट करना कितना जरूरी है? हमारे तमाम युवा हैं उनसे विशेष आग्रह है कि रक्त देना एक तो सेवा भाव के साथ होना चाहिए और देना भी चाहिए। कोई सिद्धार्थनगर में अब अर्बन सेंटर के मंडलीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनकर पर्वत के खिलाफ अवैध वसूली मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मंडलीय कोऑर्डिनेटर के खिलाफ सीएमओ ने पुलिस को तहरीर दी। सीएमओ का आरोप है कि मंडलीय कोऑर्डिनेटर उनके नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। सीएमओ के बीके अग्रवाल ने बताया कि जिले में 5 अर्बन वेलनेस हेल्थ सेंटर खोले जाने थे, जिसके लिए 5 भवनों को किराए पर लेने की जिम्मेदारी मंडलीय कोऑर्डिनेटर को सौंपी गई थी। डॉक्टर दिनकर ने किराए पर लिए गए भवनों के मालिकों से उनके नाम पर मोटी रकम वसूली। इसका खुलासा तब हुआ जब वो एक सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जानकारी पर उन्होंने नोटिस भेज करके जवाब भी मांगा था, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हमारे अर्बन हेल्थ मिशन ने सिद्धार्थनगर में 6 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति मिली थी, जिन्हें किराए के भवन में चलाया जाना था। तो किराए के भवन को चिन्हित करने के लिए हमने अखबारों में विज्ञापन निकाला था। कुछ लोगों ने विज्ञापन में एप्लीकेशन डाला था किराए के भवन देने के लिए। उसके सत्यापन के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत थी। हमारे जनपद में अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर की तैनाती नहीं है, पदरिक्त है। तो जो बस्ती मंडल में कार्यरत है मंडल कोऑर्डिनेटर, उनसे मैंने मदद ली कि आप एक बार जो एप्लीकेशन आए हैं उनकी स्क्रूटनी करके उन भवनों को देख लीजिए, उसको किराए पर बंद करने के लिए कार्रवाई कीजिए।
बदायूं में कार सवार युवकों का वीडियो जो है खूब वायरल हो रहा है। युवकों ने रील बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में एक युवक शहर के बीचों बीच और हाईवे पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। युवकों ने पहला वीडियो 4 मई और दूसरा मई 3 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पहला वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के काली सड़क और दूसरा सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है। जौनपुर में पुराने विवाद के चलते दबंगों ने शादी में घुस करके जमकर के उत्पात मचाया। बारातियों को लाठी डंडों से जमकर के पीटा, जिसपे कई लोगों को चोटें भी सामने आई। इतना ही नहीं, दबंगों ने बारात में शामिल लोगों के वाहनों को भी पत्थर मार करके क्षतिग्रस्त कर दिया। डीजे संचालक के विरोध में करने पर उसे पीट करके उसका मोबाइल भी छीन ले गए। 112 पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि बिना कार्रवाई किए लौट गई। बता दें कि आरोपियों का एक दिन पूर्व दुल्हन की विधवा मां से विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को की थी। इसी खुन्नस में दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद का दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद दौरा है। दोपहर 2:30 बजे पांडव नगर में कार्यकर्ता बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद में दौरा है। भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद दौरा आज। दोपहर 2:30 बजे पांडव नगर में कार्यकर्ता बैठक होगी। उसके बाद 3:30 बजे हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन होगा। भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद दौरा है। भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद दौरा आज। दोपहर 2:30 बजे पांडव नगर में कार्यकर्ता बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन होगा। भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद दौरा। इस पर बात करने के लिए जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर, जैसे बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी की आज गाजियाबाद दौरा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गाजियाबाद में लगभग 2:30 बजे के आसपास पांडव नगर में जो कार्यालय वहां पहुंचेंगे और जो गाजियाबाद के जो कार्यकर्ता है, महानगर के कार्यकर्ता, उनको वहां पर बुलाया गया और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। और इसे समीक्षा बैठक भी कहा जा सकता है कि विभिन्न पहलुओं पर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता चर्चा होगी। उसके बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास हिंदी भवन में जो गाजियाबाद के जो व्यापारी हैं उनके साथ सम्मेलन किया जाएगा। व्यापारी सम्मेलन है और अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाए। तो कहीं ना कहीं आज भूपेंद्र चौधरी का जो गाजियाबाद दौरा उसे कई तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कार्यकर्ताओं को किस तरह की वो दिशा देंगे, किस तरह उनसे बात करेंगे। हालांकि कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी उसमें मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन जो हिंदी भवन में व्यापारी जो कार्यक्रम उसमें मीडिया पहुंचेगी वहां पर और कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक की जा रही है उसको लेकर तमाम जो पहलू हैं, जो चाहे निकाय चुनाव में जिस तरह से भाजपा का जो प्रदर्शन रहा है उस पर चर्चा होगी, या फिर जो 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव है उनको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। जी जयवीर, जैसे कि आपने बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के भी बैठक हो सकती है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं इस दौरान कार्यकर्ताओं को? देखिए, जिस
तरह गाजियाबाद जनपद में जो अभी निकाय चुनाव है उनमें गाजियाबाद के जो नगर पालिका है और नगर परिषद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा नहीं रहा। तमाम सीटों पर भाजपा हारी है और केवल नगर निगम की बात करें या फिर मोदी नगर 2 सीट ही भाजपा के इस बार खाते में आ पाई है, जबकि पिछली बार की हम बात करें तो तमाम जो सीटें थी गाजियाबाद की उस दासना छोड़कर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। लेकिन इस बार कई सीट, चाहे लोनी की हम बात करें, कोटा की बात करें या फिर मुरादनगर की बात करें, तमाम सीटें भाजपा के साथ इस बार क्योंकि विपक्ष के पास जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर कि जिस तरह के प्रदर्शन है वो 24 में उसको सुधारा जा सके और जो 24 का जो चुनाव है उसमें भाजपा एक अच्छी बढ़त यहाँ से ले सके। जयवीर, कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार सभी सीटों पर अपनी 80 की 80 सीटें जीतने की निगाह बनाए रखी है। इसको लेकर के क्या कुछ अभी आगे की रणनीति बनाएगी बीजेपी? देखिए, मैंने जैसे कि कहा अभी कि जो पिछला प्रदर्शन रहा नगर निकाय चुनाव का उसको देखते हुए जो लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना है कि हर हाल में, हालांकि सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक जो लोकसभा की सीट है गाजियाबाद सीट से भाजपा को चुनौती नजर नहीं आ रही है। भाजपा आसानी से सीट को जीत सकती, लेकिन अब भाजपा कोई भी कसर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर इस विषय पर लापरवाही नहीं बरतना चाहेगी कि जो सीट मजबूत है उसका जीत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा और बढ़े, जिससे कि जो भाजपा मजबूती के साथ केंद्र में पहुंच सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद दौरा है। दोपहर 2:30 बजे पांडव नगर में कार्यकर्ता बैठक होगी। उसके बाद करीब 3:30 बजे हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से, जहां पर आज गाजियाबाद दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद दौरा है। इस दौरान वो 2:30 बजे पांडव नगर में कार्यकर्ता बैठक करेंगे। उसके बाद करीब 3:30 बजे हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मीडिया को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया है। भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद दौरा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज होने वाली है। सीजेएम कोर्ट में सुना जाएगा मामला। गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का आरोप लगा है आयशा नूरी पर। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई सीजेएम कोर्ट में सुना जाएगा मामला। गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का आरोप लगा है आयशा नूरी पर। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सीजेएम कोर्ट में सुना जाएगा मामला। गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का आयशा नूरी पर आरोप लगा है। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई सीजेएम कोर्ट में सुना जाएगा मामला। गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का उन पर आरोप लगा है। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।